हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक सुंदर सी वीडियो लेकर के आई हूँ। ये हमने पर्दे में बांधने के लिए सुंदर सा हमने मेढक का पैटर्न बना रखा है। तो मैं आप लोगों को ये मेढक का पैटर्न बना करके दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये पैटर्न बना करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने ले रखा है पैरेट ग्रीन कलर, और इनमें हमने सारा कॉटन का धागा यूज किया हुआ है। तो पैरेट ग्रीन कलर और ब्लू वाइट ब्लैक, हमने ये सभी कलर से ये सुंदर सा मेढक बना रखा है। और इसके अंदर हमने भर रखी है ये कॉटन, और इसके लिए हमने एक कटर ले रखा है और हमने क्रोशिया ले रखा है। 11 नंबर का क्रोशिया ले रखा है, और हमने एक मैट्रिक वाली सुई ले रखी है इन सभी को बनाने के लिए। और इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कितनी है। तो दोस्तों ये देखिए, इसकी टोटल लंबाई है 14 इंच, और इसकी हाथ की लंबाई है 9 इंच का हमने हाथ बना रखा है। टोटल लंबाई है 14 इंच, इसकी टोटल लंबाई है, और 9 इंच हाथ है। 9 इंच ये यहाँ से यहाँ तक पैर की लंबाई है। तो आपने हाथ बना लेना है इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉडी बनाना सिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रीन वाले कलर से। हमने पैरेट ग्रीन कलर ले रखा है, तो पैरेट ग्रीन वाले कलर से हम सर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर मैजिक चैन। इस तरीके से मैजिक चैन यहाँ पर बना लेंगे। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने बना लेना है इस रिंग के अंदर आपने बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाने हैं। तागे को खींच लेना है, और यहाँ पर आपने इस तागे को लगा लेना है, या फिर आप पिन लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो दूसरी वाली रो में आपने करना है सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। एक इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहली रो कंप्लीट हो गई है, दूसरी रो भी कंप्लीट। हमने 6 मैजिक चैन ली, फिर आपने सभी फंदों में 2-2 किए, तो यहाँ पे 12 हो गए। अब आपने पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो यहाँ पे 18 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, इसके बाद आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2, और अगले वाले फंदे में आपने बढ़ाना है एक ही फंदे में 2, 1 1 2। तो सेम यही पूरी रो में करना है। 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, तीसरे वाले फंदे में 2। तो इस तरीके से आपके 24 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, इसके बाद आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3। फिर आपने एक फंदा बढ़ाना है, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। फिर आपने एक फंदा बढ़ाना है, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे हम। ये देखिए, अब आपने कर लेना है 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5। फिर आपने फंदा बढ़ाना है, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये वाली रो भी कंप्लीट होगी। अब आपने करना है 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। फिर सातवें में 2, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने कर लिया। इसके बाद आपने 9 रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। जब तक 9 रो कंप्लीट नहीं हो जाती, आप 1 1 सिंगल क्रोशे ही कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है। अब हमने यहाँ फंदे कम करना है। तो आपने 6 में एक एक 2 तक बढ़ाया था, तो आपने 6 में एक एक करना है, 2 3
4 5 6, फिर एक फंदा आपने यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। फिर 5 में एक एक, फिर फंदा कम करना है, फिर 4 में एक एक, फिर फंदा कम करना है, फिर 3 में एक एक, फिर फंदा कम करना है, फिर 2 में एक एक, फिर फंदा कम करना है, फिर 1 में एक, फिर फंदा कम करना है। तो इसी तरीके से टोटल 12 फंदे रह जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही सेम कम करने हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इसके अंदर भर लेना है कॉटन। तो अभी यहाँ पर है 24 फंदे, 1 2 में एक एक, फिर एक फंदा कम करने तक करने के बाद आपने इसमें भर लेनी है कॉटन। ये सर बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से कॉटन भर लिया। अब आपने पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक फंदा आपने कम कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे, फिर 12 फंदे रह जाएंगे। तो ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, अब आपने 3 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही ग्रीन कलर के तागे से कर लेना है। यहाँ पे है 12 फंदे। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमने वाइट वाला कलर इसमें लगा लेना है। वाइट वाले कलर से करना है, तो आप यहाँ पर से वाइट वाला कलर इस तरीके से इसमें लगाइए। ये देखिए दोस्तों, मैंने वाइट कलर ले लिया है। वाइट वाले कलर से पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे फंदे में फंदा बढ़ाना है एक, इसी के अंदर एक और करेंगे 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पर 18 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, वाइट कलर से हमने बढ़ा लिए हैं फंदे। अब हम एक रो वाइट कलर से बना लेंगे पूरी कंप्लीट, कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे। और एक पहले एक ब्लू से बनाएंगे, फिर एक वाइट से बनाएंगे। हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। एक राउंड तक हमने एक एक, 2 राउंड तक एक एक ही करना है। ये देखिए दोस्तों, अब फिर से फंदे बढ़ाने हैं। मैंने 2 रो एक ब्लू कलर से एक वाइट कलर से कर ली है। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है ब्लू वाले कलर से, और फिर एक फंदे में बढ़ाना है, तीसरे में 2 करने हैं, 1 2, 2 फंदों में एक एक, तीसरे में 2। सेम इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 24 फंदे हो जाएंगे। अब इसके बाद एक रो वाइट कलर से एक एक ही करना है सभी फंदों में। यहाँ 24 ही फंदे रहेंगे, और एक ब्लू कलर से, तो 2 रो तक एक एक ही सिंगल क्रोशे कर लेना है। अब आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। वाइट वाले कलर से कर रहे हैं हम, 1 2 3। फिर चौथे फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। यहाँ पे 30 फंदे हो जाएंगे। अब आपने कर लेना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर नहीं, आपने 3 फंदों में एक एक, 2 कर लिया। फिर आपने 2 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। 2 रो तक कोई फंदे नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए, अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4। फिर आपने फंदा बढ़ाना है एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। यहाँ पर हो जाएंगे 36 फंदे, 36 फंदे। ये देखिए दोस्तों, अब आपने 2 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है, तो आप 2 रो कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 रो कर ली है। अब आपने 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 4 5। फिर आपने फंदा बढ़ाना है एक, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है। अब 2 रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। अब आपने 4 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है, एक ब्लू से एक वाइट से। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने फिर इस 4 रो करने के बाद मैंने ग्रीन कलर से भी उतने ही फंदे रखे हैं। 10 रो आप ग्रीन कलर से बना लीजिए। अब आपने इसके अंदर भर लेनी है कॉटन। मैं इसमें भर लेती हूँ कॉटन। तो दोस्तों, मैंने इसमें कॉटन भर ली है। अब आपने 12 फंदे यहाँ छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे इधर छोड़ने के बाद आपने यहाँ पर जोड़ना है।
ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब आपने 12 इधर छोड़ लिए हैं, 12 ये बीच में आपने दो दो फंदे करके ये यहाँ पर बंद कर लेना है, जोड़ लेना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। ये देखिए और 12 फंदे आपने इधर साइड में रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करते रहना है। इस तरीके से आपने ये 14 इंच तक पैर बना लेने हैं दोनों। तो मैं दोनों पैर बना लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने हाथ बना रखा है। मैं बताती हूँ आपको हाथ कैसे बनाना है। आपने तो सबसे पहले आपने मैजिक चैन बना लेनी है। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने इसके अंदर करने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने करने हैं पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 9 सिंगल क्रोशे। फिर 9 सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है इस तरीके से, जब तक आपकी 9 इंच कंप्लीट नहीं हो जाती। आप एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लीजिए और दोनों हाथ बना लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों हमने ये कान बना रखे हैं। तो कान बनाने के लिए आपने ले लेनी है मैजिक चैन। इस तरीके से आप ले लीजिए मैजिक चैन। मैजिक चैन के बाद आपने ले लेना है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे। फिर आपने सभी फंदों में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 12, एक इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे। फिर उसके बाद 4 रो तक आपने एक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। तो ये कान बन के कम्प्लीट हो जाएगा। 4 रो तक आप एक एक ही कर लीजिएगा। अब आपने आग बनाने के लिए इस तरीके से मैजिक चैन बनानी है। मैजिक चैन बनाने के बाद आपने कर लेना है एक एक सिंगल क्रोशे करना है। आपने 9 सिंगल क्रोशे कर लेना है। आग बनानी है वाइट से। यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से एक और बना लेना है ऐसे ही। ये देखिए थोड़ा बड़ा धागा कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं पैर तो थोड़ी देर में कंप्लीट कर लूँगी। मैं आपको ये पूरी फिनिशिंग करना सिखा दे रही हूँ। तो हाथ सिलना मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। ये मैंने मैट्रिक वाली सुई ली है, मैं इसी से सिलाई करती हूँ। तो ये देखिए एक हाथ हमने इधर साइड में सिल दिया, एक सेम इधर साइड में आपने सिलना है इस तरीके से। ये देखिए एक फंदा नीचे से ऐसे लेना है और 2 फंदे ऐसे आपने लेने हैं और एक नीचे से ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप हाथ को सिल लीजिए। ये देखिए दोस्तों एक कान मैंने सिला है। एक कान हम इधर साइड में लगा के ये वाले कान को इस तरीके से सिल लेंगे। एक फंदा आपने नीचे से ले लेना है ऐसे और इस तरीके से ये 2 फंदे ऐसे लेने हैं और एक नीचे से ले लेना है। तो इस तरीके से कानों की सिलाई कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों आँखों की सिलाई करनी है तो हमने ये इस तरीके से ले लेना है और यहाँ बीच से पीछे की तरफ में ये निकाल लेना है। अब ये वाले बड़े धागे को हमने सुई में लेना है। ये देखिए सुई में लेने के बाद आपने इस तरीके से ले लेना है और यहाँ से आपने
इसको निकाल लेना है इस तरीके से, यहाँ से और फिर ऐसे इधर साइड में ले लेना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब हम बना लेते हैं ब्लैक कलर से आँखें। तो हमने ये बीच में इस तरीके से ब्लैक वाला तागा निकाल लेना है। फिर आपने थोड़ा सा वाइट कलर का तागा इस तरीके से लेना है और इसमें आपने 1 2 3 4 टाइम करना है और फिर ऐसे आपने निकाल लेना है। फिर इसको ऐसे खींच लेना है। फिर यहीं से आपने इसको इधर साइड में ले लेना है और यहाँ पर बनाना है। अब देखिए, इसका मुंह बनाने के लिए आपने ऐसे लेना है तागा और यहाँ से इधर साइड में लेना है और फिर इस तरीके से लेने के बाद ऐसे यहाँ से इधर ही वापस निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इसका मुंह बन जाएगा। तो और इस तागे को अंदर ले लेंगे तो इसी तरीके से ये इसके पैर भी बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से लगेगा। अब इसके पैर बनाने हैं। तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।